नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। मनोज सिन्हा ने जम्मू के मुख्य बस स्टैंड में बहुमंजिला पार्किंग का किया उद्घाटन। पैंथर्स पार्टी से अलग होने के बाद बलवंत सिंह मनकोटिया ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर बनाई आगे की रणनीति। बनाई इलाकों में लाखों रुपए के मोबाइल चोर गिरफ्तार। और अमरनाथ यात्रा 2021 के दौरान इस बार नई शर्तों के साथ लगेंगे लंगर। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के चलते 11 माह से बंद अर्धकुंवारी गुफा वीरवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई। इससे पहले श्रद्धालुओं की कम संख्या होने पर बुधवार को मां वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा खोली गई थी। मां के भक्तों को अर्धकुंवारी गुफा खुलने का इंतजार था। श्राइन बोर्ड का आदेश मिलते ही अर्धकुंवारी गुफा को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद गुफा क्षेत्र में मां के जयकारे गूंजने लगे। गुफा के बाहर लाइन भी देखने को मिली। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आने से प्रशासन ने ये फैसला लिया है। अमरनाथ यात्रा 2021 के दौरान इस बार नई शर्तों के साथ लंगर लगेंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने हर वर्ष लंगर लगाने वाले संगठनों से नई शर्तों के साथ आवेदन आमंत्रित किए हैं। अब वह पूरे यात्रा क्षेत्र में सिर्फ एक ही लंगर लगा सकेंगे। लंगर लगाने के लिए आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 20 फरवरी तय की गई है। आवेदन के साथ ही खाने का मेन्यू, शर्तें, एसओपी, पुलिस सत्यापन का ब्यौरा भी देना होगा। इस बार किसी एसोसिएशन की बजाय लंगर संगठनों को सीधे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को आवेदन करने को कहा गया है। नई शर्तों में पहली बार संगठनों को लंगर लगाने के लिए आवेदन के साथ वर्ष 2018-19, 19-20 और 20-21 के चार्टर्ड अकाउंटेंट से हस्ताक्षरित बैलेंस शीट के साथ 10,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी ड्राफ्ट भी देना होगा। लंगर सेवा में शामिल होने वाले सदस्यों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कोरोना के बाद पहली बार सेना की बड़ी भर्ती रैली का आगाज होने जा रहा है। जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों के लिए 15 फरवरी से 10 मार्च तक मिलिट्री स्टेशन सुंजमा में आर्मी भर्ती आयोजित की जाएगी। 15 दिनों तक चलने वाली भर्ती के लिए 40,000 युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। प्रतिदिन भर्ती स्थल पर 15 से 1700 युवा आएंगे। भर्ती में आने वाले युवाओं को सरकारी अस्पताल से कोविड टेस्ट की रिपोर्ट साथ लानी होगी। पहले भर्ती 10 से शुरू होनी थी, लेकिन अब 15 से शुरू हो रही है। भर्ती रैली के लिए एडमिट कार्ड 26 जनवरी से 9 फरवरी तक डाउनलोड किए जाने थे। कोविड-19 के बीच पहली बार भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 7 से 10 बजे तक युवाओं को प्रवेश मिलेगा। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। पिछले कई दिनों से इसमें वृद्धि का सिलसिला जारी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सवाल उठाने पर पिछले दिनों पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार के पास पेट्रोल और डीजल पर लगाने वाला टैक्स को घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा था कि कीमतों में फेरबदल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करता है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। कीमत पेट्रोलियम कंपनियां ही तय कर रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार शुक्रवार यानी 12 फरवरी को पेट्रोल के दाम में 28 से 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल के दाम में 35 पैसे से 38 पैसे तक बढ़ गए। दिल्ली में आज पेट्रोल 88.14 रुपये प्रति लीटर और डीजल 78.38 रुपये प्रति लीटर रहा। मुंबई में आज डीजल 85.32 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल 94.64 रुपये प्रति लीटर रहा। कोलकाता में पेट्रोल 89.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल 81.96 रुपये लीटर और चेन्नई में 90.44 रुपये और डीजल 83.52 रुपये लीटर रहा। देश में कोरोना महामारी के हालात में तेजी से सुधार हो रहा है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या 10,000 से कम रही। इस दौरान 100 से कम लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 9,309 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 87 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के अब तक कुल 1,80,80,603 मामले सामने आए हैं। हालांकि इसमें से 1,05,89,230 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना के संक्रमित मामले फिलहाल 1,35,926 हैं। भारत में कोरोना से अब तक कुल 1,55,447 लोगों की मौत हो चुकी है।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार को कहा कि जम्मू कश्मीर का बजट देश के अन्य राज्यों की तुलना में 5-6 गुना अधिक होने के बावजूद पहले यहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। अब जम्मू कश्मीर को अन्य विकसित राज्यों की तर्ज पर गुड गवर्नेंस से चलाया जाएगा। यहां पर मेट्रो ट्रेन, तवी रिवर फ्रंट को विकसित करने सहित कई योजनाओं को कागजों से निकालकर मूर्त रूप दिया जा रहा है। जम्मू के विकास के लिए अब सभी को अपना योगदान देना होगा। पैंथर्स पार्टी से अलग होने के बाद पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने वीरवार को सभा आयोजित की। इसमें सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक और पैंथर्स पार्टी के प्रदेश, जिला स्तर के नेता, कई सरपंच और पार्षद मौजूद थे। पार्टी से अलग करने के वायरल वीडियो में उन्होंने वीरवार को समर्थकों के साथ आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए सभा के आयोजन की सूचना दी थी। सुबह से ही उनके समर्थक रिवायत बैंक्वेट हॉल में पहुंचना शुरू हो चुके थे। इसके साथ ही उनके निवास पर पार्टी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले जिला और प्रदेश स्तर के पदों पर काबिज रह चुके नेता भी शामिल थे। मजबूती करने खलोते दे रहे हैं। मैं तुझे सारे साथी भरोसा देना चाहना है कि थोड़े सपने ने आशीर्वाद करना है, थोड़े सपने ने सहयोग करना है, थोड़ी सपने की ताकत सारा कोल है। कोई भी कुछ किस्म का कुछ का कोई मसला है, कोई काम है, मैं जिया भवन है, जिया दफ्तर है, जिया मीटिंग ही ਉਹਦੇ ਚ कोई कमी आने वाली नहीं है, कोई कमी आने वाली नहीं है। तुझे कोई आदमी आकर के सारा थाने का काम है, डीसी दफ्तर का काम है, तहसील ऑफिस का काम है, वीडियो ब्लॉग का काम है, तो उन सारा काम नहीं होना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बेहतर तरीके करना होगा। 7 वर्षों की मेहनत रंग लाई और वीरवार को जम्मू के मुख्य बस स्टैंड में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार को 213.8 करोड़ रुपए की लागत से बस स्टैंड में तैयार किए गए इस बहुमंजिला पार्क का शुभारंभ करते हुए उम्मीद जताई कि इससे आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगा और लोगों को वाहनों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी। दोमाना के लोअर बनाई इलाके में स्थित मोबाइल फोन की दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल फोन और अन्य सामान चुराने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों से चोरी हुए 42 मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है। उन्होंने पुलिस की पूछताछ में चोरी की बात भी कबूल ली है। उन्होंने चोरी का माल अपने घर के बाहर बने एक मवेशी बाड़े में छुपा रखा था, जिसे बरामद कर लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संस्कृत डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना यह था कि हायर एजुकेशन विभाग द्वारा 27 सब्जेक्ट्स को मान्यता देकर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां की गई हैं। इसमें पूरी तरह से संस्कृत सब्जेक्ट और वैदिक सब्जेक्ट को इग्नोर किया गया है। उन्होंने उपराज्यपाल से गुहार लगाई कि उनकी भी नियुक्तियां की जाए। नहीं है, खत्म हो जाता। हमें सड़कों पे आने के लिए हमारी एक ही अपील है गवर्नर साहब से, हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर न किया जाए, अन्यथा हमें कल को बाहर हम निकलेंगे सड़कों पे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा और वो प्रशासन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। कल को ये जो इशू है एक उग्र स्वरूप लेगा आंदोलन का और बाहर सड़कों पे निकलेगा। इसी के साथ ये प्रेस वार्ता का यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। युवा जोड़ो संकल्प अभियान के नाम से भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बीजेपी हेडक्वार्टर्स त्रिकुटा नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें यह बताया गया कि मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, जिससे युवाओं को फायदा हो सके और देश तरक्की की तरफ जा सके। युवा के साथ जुड़ करके जिस जम्मू कश्मीर की संकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने की थी, हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने की थी, उस नए जम्मू कश्मीर की ओर अग्रसर होते हुए हम और नए युवाओं को इस मुहिम का भागी। आज वार्ड नंबर 28 के कॉर्पोरेटर गौरव चोपड़ा द्वारा गुड़ा बख्शी नगर में नाले के काम को ठीक करवाया गया। उनका कहना था कि लोगों की लंबे समय से डिमांड थी, आज उनकी डिमांड को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की जो भी समस्याएं होंगी उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। इतना प्यार दिया, मैं समझूंगा कि हर एक की गली, हर एक की नाली बनाना मेरी जिम्मेवारी है और जब तक मैं ये नहीं बनाऊंगा तब तक मैं आपके पास नहीं आऊंगा। तो आप सबका भरपूर प्यार चाहिए। पूरे वार्ड नंबर 28 को हम मॉडर्न वार्ड बनाने की कोशिश करेंगे और जहां तक हो सका घर घर पहुंचने की कोशिश करेंगे।
पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।